24 मौतें हुई हैं, 300 के करीब लोग घायल हुए हैं और 1000 के करीब लोग बेघर हुए हैं। हुँ। इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत माकूल है, बहुत बहुत पुख्ता तौर पे वो काम करता है। आपको रुक के गाड़ी के बाहर आना है और सड़क पे औंधे मुँह लेट जाना है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बाहर सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलर है? एक कंट्री थी नाइजीरिया और एक कंट्री है इज़राइल। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है। मिसाइल दागी जा रही हैं। हमारे साथ इजराइल से खीवराज जी जुड़े हुए हैं, जो वहां रह रहे हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे जानते हैं कि इजराइल में क्या माहौल है। ईरान जब अटैक करता है या इजराइल जब अटैक करता है, किस तरह के प्रिकॉशंस हैं, किस तरह से अलार्म बजता है, किस तरह से लोगों की सेफ्टी का ध्यान ध्यान रखा जाता है, वहां पे आखिरकार चल क्या रहा है, कैसा माहौल है। खीवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं इज़राइल के बड़े शहर तल अवीव में हूँ। मैं अभी 10 दिन पहले ही सोनीपत से यहाँ आया था। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं और हम लोग बस एक छोटी-सी स्टडी के लिए आए थे और मुझे बस महीने भर यहाँ रहना था। इस देश में इस समय जो माहौल है वो उतना युद्ध की मारा-मारी या भयानकता वाला नहीं है। अव्वल तो इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बखूबी काम करता है। अगर 6 दिनों में इज़राइल को 300 से ज़्यादा ईरान की मिसाइलें झेलनी पड़ी, तो उनमें से 90% वो इंटरसेप्ट कर पाए हैं। सिर्फ 10% मिसाइलें हैं जो गिरी हैं, 10 तो 25-30 मिसाइलों का गिरना अलग-अलग शहरों पे अभी तक इज़राइल के लिए उतना भारी नहीं पड़ा है। 24 मौतें हुई हैं, 300 के करीब लोग घायल हुए हैं और 1000 के करीब लोग बेघर हुए हैं। ये ज़रूर है कि हमास के रॉकेट्स इज़राइल ने सालों, आज नहीं पिछले 15 साल से हमास के कंट्री असेंबल्ड मतलब जैसे हमारे यहाँ देसी कट्टा जिसे जी। कहते हैं, हम्म। तो वो देसी असेंबल्ड जो रॉकेट्स थे उनमें ज़्यादा ना अम्यूनिशन होता था, ना ज़्यादा स्पीड होती थी। तो इस बार जो नया इज़राइलियों के लिए हुआ, वो ये हुआ है कि ईरान से आने वाली मिसाइल में 500 से 800 किलो तक का बारूद होता है। उसकी स्पीड बहुत होती है। तो जो कुछ मिसाइलें गिरी जैसे तल अवीव में बतियाम एक बड़ा इलाका है जिस तरफ ये एक बड़ी और वो 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है जहाँ मैं रहता हूँ। उसकी वजह से करीब-करीब एक पूरा नेबरहुड मतलब मानिए 80 से 90 घरों का जो दायरा होता है वो पूरा बर्बाद हो गया। और उसमें एक बड़ी 10-12 माले वाली इमारत पूरी नष्तो-नाबूद हो गई कि इज़राइल के रेस्क्यू ऑपरेशंस को करीब-करीब 24 घंटे लगे उसमें से लोगों को निकालने में। और काफ़ी लोग तो उस धुएँ और सदमे में मतलब अपनी जान गँवा चुके थे। तो काफ़ी का मतलब 8-10 जो लोग उस दिन हादसे में मारे गए। तो वो सबसे बड़ा एक हादसा था कि उस मिसाइल से रिहायशी इलाके में इतनी सारी इमारतें एक साथ ध्वस्त हो गईं। ऐसा हमास के किसी रॉकेट से कभी नहीं हुआ था। हम्म। अच्छा, खीवराज जी। बहरहाल जी। जब ये अटैक होते हैं, बहरहाल हाँ, आप बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे हैं। बहरहाल इसके बावजूद भी क्योंकि इज़राइल का अलर्ट सिस्टम इतना काम करता है कि उतना अ, भय या डर का माहौल कहीं दिखता नहीं है अब 6 दिन बाद। जी। अच्छा, जब ये अलार्म वगैरह बजता होगा, मिसाइल जब दागी जाती होंगी, उस समय किस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह से आप लोग वहां रह रहे हैं, कैसे खुद को बचाते हैं। देखिए बड़ा सरल एक तरह से कहिए व्यवस्था है। हम्म। इज़राइल के हर 3 2-3 माले की, 10 माले की, 20 माले की जो इमारतें होती हैं, उन इमारतों के तहखाने में ग्राउंड फ्लोर का जो एक पूरा ब्लॉक होता है, वो आयरन वॉल्ड और मेटल वॉल्स के ज़रिए उसे शेल्टर हाउस कहा जाता है। ये हम्म। यहाँ मतलब जब से हाउसिंग बनी है 1948 क्या उसके पहले से तब से कहिए कि इज़राइल चूँकि हमेशा से युद्ध के पहले या युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान ही जीता रहा है। हमेशा तो यहाँ जंग सारे की घरों जद में रहा है। हम्म। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बंकर कहीं घर के बाहर हैं, वो इमारत के हम्म। ही तहखाने में है। तो एलिवेटर का एक लेवल आपको शेल्टर लिखा मिलता है कि चलिए यहाँ शेल्टर हाउस है। टेल अवीव यूनिवर्सिटी में किसी जगह चले जाइए, आप लाइब्रेरी में चले जाइए, आप सोशल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट में चले जाइए,
आप किसी क्लासरूम वाले ब्लॉक्स में चले जाइए, तो जैसे बाथरूम के साइन बोर्ड्स होते हैं लगे हुए इमारतों में हमारे यहाँ, तो यहाँ पे शेल्टर का भी एक साइन बोर्ड आपको हर कॉरिडोर में दिख जाता है कि कहाँ से शेल्टर है। तो ये व्यवस्था इस मुल्क की शुरू से रही है। तो होता ये है, जैसे फ़ोन है, तो इन दिनों जो अलर्ट सिस्टम है, चूँकि दूरी ईरान के साथ ज़्यादा है, तो 10 मिनट पहले फ़ोन पे एक मैसेज आता है। फ़ोन बहुत ज़ोर से बीप करता है, तो आपको पता चल जाता है कि 10 मिनट में सायरन बजेगा। आप फिर अच्छा। अपना सारा तैयार होके आपको शेल्टर जाना होता है 10 मिनट में। अगर बहुत ज़्यादा दूर है शेल्टर तो आप पहले ही निकल लेते हैं, पर अमूमन ब्लॉक में ही होता है। 2 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा कहीं शेल्टर जाने में वक़्त नहीं लगता है इंसान को। उल्टा बगीचों में भी, अगर आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, आप किसी बाज़ार में हैं, तो बाज़ार और पार्कों के बीच में भी शेल्टर हाउस बने होते हैं। जब सायरन बजता है, तो आपको फिर से 60 सेकंड, 1 मिनट का सेफ्टी टाइम होता है जब आप बिल्कुल शेल्टर के अंदर हों। तो अमूमन नेबरहुड्स के जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत चले आते हैं। यूनिवर्सिटी में है तो आप स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के चले आएँगे, लाइब्रेरी वाले तहखाने में। तो ये व्यवस्था बड़ी नियमित है, जैसे कोई इंसान बस से उतर के बस से जाता हो, आपको वैसे ही तहखानों के आस-पास की ज़िंदगी नज़र आती है और वो लोग अपने सारे काम-धाम करते रहते हैं। नहीं, तहखाने में अंदर रह के तो कितना समय वहाँ व्यतीत करना पड़ता है? खाने-वाने की क्या व्यवस्था होती है वहाँ? क्योंकि बाहर निकलना तो जब वहाँ सिर्फ 15 मिनट और 15 मिनट अच्छा। भी कोई नहीं रुकता। लोग 5 मिनट रुकते हैं। सायरन बंद हुआ और सायरन बंद होने के बाद वो निकल लेते हैं। 15 मिनट भी बहुत कम लोग रुक पाते हैं। किस तरह का एक भाव रहता है दिमाग में जब वो सायरन बजा या आदमी नॉर्मल काम कर रहा है, स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, घर में कोई खाना बना रहा है, अचानक से अलार्म होता है, बीप होता है, तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये बहुत सहज है इज़राइल में। मैं अक्टूबर 2023 में भी यहाँ था। मैं आज से 10 साल पहले एक स्टूडेंट के तौर पे आया था, तब भी मैंने ये चीज़ें झेली हैं। आप जब इस मुल्क में रहते हो तो आपको ये चीज़ बड़ी सहज लगती है और उसमें भय कम लगता है, उसकी एक वजह है। हुँ। इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत माकूल है, बहुत बहुत पुख्ता तौर पे वो काम करता है। पर मान लीजिए 10% में से कोई मिसाइल गिर गई, मरे तो हैं 24 लोग। वो मौतें अक्सर उनकी होती है जो शेल्टर हाउस के अंदर नहीं होते। मान लीजिए आप चौथे माले पर, आपने कहा नहीं मैं सीढ़ी पे ही खड़े होके थोड़ा वक़्त बिता लेता हूँ। ऐसा कई लोग करते थे हमास के वक़्त में। तो अक्सर अगर आप शेल्टर हाउस के भीतर हैं, तब मौतें बिल्कुल नहीं। अभी आप अगर एक तल अवीव में इमारत देखेंगे, बहुत बड़ी इमारत थी। उस इमारत हुँ। के बिल्कुल बीचों-बीच जाके बारूद लगा। उस इमारत का पूरा हिस्सा बारूद के दायरे में था, पर उसी इमारत के भीतर जो बना हुआ शेल्टर हाउस था, वो बिल्कुल मतलब टिका रह गया। तो लोग बच जाते हैं बहुत आसानी से। इसकी वजह से आम तौर की ज़िंदगी में इस बात का कोई पैनिक नहीं होता। जो एक पैनिक होता है इज़राइल में सबसे बड़ा, वो होता है सड़क पर। मान लीजिए आप बस में हैं, मान लीजिए आप कार में हैं। इन दिनों भी आप, अभी 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, पर आज भी और कल भी और परसों भी तल अवीव के अंदर बसें चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है। कुछ कॉफ़ी हाउसेस चालू हैं, रेस्टोरेंट्स चालू हैं और उन कॉफ़ी हाउस और रेस्टोरेंट्स की बोर्ड पे लिखा है कि यहाँ शेल्टर है। आप बिल्कुल फ़िक्र हुँ। ना करें कि यहाँ कहीं सायरन बजा तो आप जाएँगे कहाँ। डर जो सबसे बड़ा होता है वो सड़क पे होता है कि आप सड़क पे हैं, कार में होते हैं तो प्रोटोकॉल ये होता है कि आपको कार के, जहाँ हाईवे पे हर कोई रुक जाता है, आपको रुक के गाड़ी के बाहर आना है और सड़क पे औंधे मुँह लेट जाना है, बस। वो मेरे ख़्याल से काफ़ी डरा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं पब्लिक बसेज़ में तो ज़रूर गया हूँ, पर सायरन वाली चीज़ सड़क पे अगर किसी इंसान के साथ होती है तो उसमें थोड़ा भय है। घरों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम बड़ा सहज हो गया है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपने पिछले 2 दिन में देखा होगा कि तेहरान से भारतीय स्टूडेंट को निकाला जा रहा है। जी। उन स्टूडेंट्स का यहाँ रहना इतना सहज रहा है और वो आस-पास देख रहे हैं कि यहाँ की ज़िंदगी में कहीं हाहाकार मचा नहीं है अभी। इज़राइल में जो भारतीय एम्बेसी है उनको भी पता है कि अभी इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ठीक है। ईरान ने वाक़ई में ही बड़ी मतलब सबको अचंभा हो रहा है, पर ईरान ज़्यादा नुकसान इज़राइल को पहुँचा नहीं पाया है। इज़राइलियों को बड़ी उम्मीद थी, या कहिए बड़ा डर था कि ईरान से पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि ईरान के हुँ। दावे बड़े थे।
पर ईरान से ऐसी कोई, जिसे हम रिटालिएशन कहते हैं, जो आक्रमण का जवाब होता है, उस जवाबी कार्रवाई में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इजराइल के अंदर किसी तरह का भय हो। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट पहुँचाती है? किस तरह से वहाँ, जैसे आपने सड़कों का जिक्र किया, तो किस तरह का माहौल होता है? वॉर चल रही है एक देश की दूसरे देश से, तो अंदर देश में कैसा माहौल है? बहुत आम। आप अभी, मतलब मैं आपको क्या सड़क तो कैसे दिखाऊं, पर अगर आप चले जाए तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखता है, कॉफी हाउसेस खुले दिखते हैं। 30 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते किसी की भी जगह पे। उस एवज में क्लासेस अभी बंद हैं, पर आम लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, सड़कों पे कारें दिखती है, नियमित कारें दिखती है। अच्छा खीवराज जी, आप जैसे प्रोफेसर हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना बनता है कि अमेरिका लगातार जो हस्तक्षेप कर रहा है इसराइल और ईरान के बीच, वहाँ के जो लोग हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं? आप इसराइल में बैठ के इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमेरिका के प्रति और इजराइल के लोगों के बीच बड़ा एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। इजराइल के लोग, बहुत सारे लोगों के पास तो चूंकि यहाँ पे बहु नागरिकता हो सकती है, तो इजराइल के कई बाशिंदे, तो मतलब अमेरिका के भी बाशिंदे हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। तो अमेरिका के साथ उनका एक कल्चरल, एक पीपल टू पीपल, एक डीप कनेक्शन है। और पॉलिटिकली भी दोनों देशों की सरकारों में बड़ा सामंजस्य रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर, अगर आपने अभी थोड़ा सर्वे देखा होगा, एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलर है, तो एक कंट्री थी नाइजीरिया और एक कंट्री है इजराइल। इजराइल के अंदर 78% के करीब लोग ट्रंप को पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के बड़े, मतलब हिमायती रहे हैं। उन्होंने गाजा वार को लेके, अमेरिका ने इजराइल को सारी छूट दे रखी है, नेतन्याहू के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो अमेरिका के प्रति बड़ा सकारात्मक रुख है, बड़ा मतलब मोह है, एक तरह से कहिए कि वो अपने आप को, अमेरिका को बड़ा अपना हितैषी मानते हैं और बड़ा यकीन करते हैं अमेरिका पे। चलिए खीवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है खीवराज जी की बात सुनने के बाद, इजराइल के बारे में जानने के बाद, कि इजराइल में कैसा माहौल है? जहां एक देश की दूसरे देश से लड़ाई चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, जंग चल रही हो, वहां अंदर देश में कैसा माहौल है? आप लोगों ने जाना, सुना, समझा। आप लोगों को क्या लगता है इजराइल और ईरान की इस वॉर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।